क्या है ये पूरा मामला और पुलिस को संज्ञान में आने के बाद किस तरह से कार्रवाई की गई? देखिए 17 तारीख को सदर अस्पताल से एक बच्चे की चोरी हुई थी। बच्ची मात्र 3 दिन की नवजात शिशु थी और लेकिन विगत 18 फरवरी को राजधानी रांची के लोअर बाजार थाना में दर्ज दूध मुंह ही बच्ची का संबंधित थाना क्षेत्र के सदर अस्पताल से अपहरण मामले का त्वरित खुलासा रांची जिला प्रशासन ने कर लिया है। इस बाबत रांची के सीनियर एसपी ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन कर विस्तृत जानकारी दी। सीनियर एसपी ने बताया कि बच्ची अपहरण मामले में एक की गिरफ्तारी की गई है जो महिला है। आरोपी महिला पूनम तिर्की नरकोपी गांव की रहने वाली है। आरोपी महिला ने पूछताछ में बताया है कि वह अपने गांव नरकोपी में ग्रामीण को 9 माह पहले ही खुद की गर्भवती होने की बात बताई थी। इसके बाद वह लिविंग रिलेशन में बहन टोली में रह रही थी। 9 महीने जब पूरे होने लगे तब आरोपी ने नवजात शिशु की तलाश शुरू की। उसे यकीन था कि अस्पताल में वह नवजात शिशु की चोरी कर लेगी। इसी बीच आरोपी महिला ने 17 फरवरी को सदर अस्पताल से एक बच्चे को अगवाकर उसे पहन टोली स्थित एक किराए के मकान में लेकर रखी थी। पुलिस ने जब जांच की और गांव के लोगों से पूछताछ की तब पुलिस को आरोपी महिला के बारे में जानकारी मिली और बच्चों को पहन टोली से बरामद कर लिया गया। क्या है ये पूरा मामला और पुलिस को संज्ञान में आने के बाद किस तरह से कार्रवाई की गई? देखिए 17 तारीख को सदर अस्पताल से एक बच्चे की चोरी हुई थी। बच्ची मात्र 3 दिन की नवजात शिशु थी और लेकिन सूचना तत्काल पुलिस को पीड़ित परिवार ने नहीं दिया और उन्होंने 18 तारीख को पुलिस को बताया कि इस बच्चे का अपहरण हो गया है। तो डिलेड इन्फॉर्मेशन मिलने से पुलिस का टास्क थोड़ा सा और टफ हो गया था, लेकिन पुलिस ने बड़े ही मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन किया। हमारे लोअर बाजार थाना प्रभारी, खादगड़ा प्रभारी और पूरी टीम जो थी लोअर बाजार और खादगड़ा की, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया। करीब 125 से ज़्यादा कैमरों का अवलोकन किया पुलिस ने और उसके बेसिस पर और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके और अल्टीमेटली हम लोगों ने एक्यूज को पकड़ा और बच्चे को बरामद किया। जो स्वीकारोक्ति बयान है इस महिला अभियुक्त का, उसका कहना है कि उसे बच्चे की बहुत ज़्यादा चाहत थी और बच्चे के लिए वो जो है वो मतलब इस तरीके से मेंटली ऑब्सेस्ड थी कि उसने पहले ही अपने मोहल्ले में यह झूठी खबर फैलाई थी कि वो प्रेग्नेंट है, ताकि जब वो बच्चा चोरी करेगी तो कोई यह नहीं विश्वास करे कि भाई किसी चोरी का बच्चा है। ये सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में रह रही थी, अपने अड़ोस पड़ोस को बोली थी कि हम प्रेग्नेंट हैं और बाद में इसने बच्चे को वहाँ पर वार्ड में जा के देखा और अल्टीमेटली इस बच्चे की मौसी को यह कह के कि बच्चे की माँ को दूध उतरा है या नहीं उतरा है, नहीं उतरा है तो हम पूजा पाठ करके करवा देंगे और कुछ पूजा पाठ का बहाना करके इसकी मौसी को डेविएट करके ले गई और अल्टीमेटली बच्चे को लेकर फरार हो गई थी। इसमें एक और उसके रिलेटिव शामिल हैं जिसकी गिरफ्तारी के लिए हम छापेमारी कर रहे हैं। कहाँ लेकर जा रहे थे? सुखदेव नगर में ही था या फिर कहीं? नहीं, फिर ये जा रही थी बेड़ों से आगे नरकोपी के रास्ते में जा रही थी जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। सर इसमें एक शुरुआत से जो सीसीटीवी फुटेज में आया उसमें और इसके परिवार वाले भी कुछ शामिल थे या फिर अलग से? एक और फैमिली मेंबर है जो पीछे फॉलो कर रहा था। मुख्य व्यक्ति महिला ही है, लेकिन एक आदमी और भी उसको सपोर्ट कर रहा था। कितने लोगों का साथ लगा है सर? अभी कोई मतलब अभी तक कोई ऐसा एंगल नहीं आया है कि बच्चे को चोरी करके बेचना है, इसको खुद रखने की बात आई है और हम लोग अभी और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर केवल ये बच्चे की चाहत से थी, लेकिन इसकी बात को अभी टोटली बिलीव नहीं किया जा सकता। तो हम लोग और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर कोई नई बात आएगी तो हमें पता चल सकता है। सर बच्चे की मौसी को लेकर भी कुछ बातें आ रही थी सामने? नहीं, बच्चे की मौसी हाँ शुरू में हम लोग का भी संदेह था, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे को लेकर वो निकल रही थी पीसफुली, हमें भी संदेह था कि कहीं वो इस ट्रेड में शामिल तो नहीं थी। और अल्टीमेटली जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक आया उसमें लग रहा है कि मौसी इनोसेंट थी और इसने यह कह के कि बच्चे की माँ को दूध नहीं उतरा है, हम उसका उपाय कर देंगे और उसको पूजा पाठ के बहाने आँख में पट्टी बांध के तरीके से उसे दिग्भ्रमित करके इसने ये काम किया इस अभियुक्त ने। पूरा मामला जो है वो बच्चे का माया को लेकर ममता को लेकर है, तो ऐसे में अब उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी क्योंकि पूरा मामला ममता के ऊपर? नहीं, जो अभियुक्त पकड़ी गई है उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, उसे कड़ी कार्रवाई होगी और हम लोग टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हमारी टीम ने किया है। तो जो लोअर बाजार खादगड़ा की टीम ने है उस कपड़ों को भी सीज किया है जिसको पहन कर वो महिला जा रही थी। उस फुटेज की भी हम लोग कोर्ट के सामने रखेंगे ताकि इस महिला को कन्विक्शन हो। पट्टी बांधने लगा क्या है? पट्टी या फिर मतलब इसका यह कहना था कि आंख में पट्टी बांध के तुम आगे चलो, बच्चे को गोद में हम लिए हुए तुम पीछे चलो और पूजा पाठ में तुम थोड़ा व्यवधान नहीं करना, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा मैटर। तो उसकी मौसी आउट ऑफ इनोसेंस इसकी बात को लगातार मानती चली जा रही थी।
ठीक है। ये कितने दिनों से सदर हॉस्पिटल का चक्कर लगा रही थी बच्चे को ट्रेस इन्वेस्टिगेशन की सारी बात अभी शेयर करना उचित नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में और नई बातें आ सकती है, तो ज़्यादा डिटेल बताना उचित नहीं है। सर लगातार रांची में जितने भी अब तक जो केसेस आए हैं बच्चे चोरी के, उसमें एक बेहतर सफलताएं मिली है रांची पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में। सभी जो टीम है उनके लिए क्या है? बिल्कुल, ये हम कहें कि ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टिगेशन था। दयानंद और दिवाकर और भीम और बाकी सारे ऑफिसर, जितनी पूरी टीम थी, टेक्निकल सेल की टीम थी, सब ने बहुत ही मेहनत किया। हमने बच्चे की चोरी को चैलेंज के रूप में लिया और 48 घंटे लगातार इन्वेस्टिगेशन चलता रहा। फ्रेम दर फ्रेम लोग फुटेज देखते रहे, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते रहे, और यह चुनौती थी कि जल्द से जल्द बच्चे को रिकवर करना है, क्योंकि बड़ा ही सेंसिटिव मामला होता है। और लगभग 2 दिन में हम लोगों ने बच्चे को रिकवर कर लिया। सर सदर अस्पताल सरकारी अस्पताल में सबसे तो हम लोग को सर लोग को तो धन्यवाद देना चाहते हैं। सर ही लोग हम लोग को बच्चा ला के दिए। हम लोग अपने बच्चा में बहुत देखे तो खुश हो गए। अच्छा, बच्चा जब गायब हुआ था तब आप लोगों को क्या लग रहा था? बच्चा हम लोग को गायब ही हो गया था। उस समय हम लोग तो बहुत सब सोची कि बच्ची हम लोग को मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहते हम लोग बहुत चिंतित में थे। देख नहीं पाएंगे, बहुत रो रहा है। हो गया यहाँ देखिए।